हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सो आईबीपीएस क्लर्क फाइनल वैकेंसीज आफ्टर द रिवाइज एंड एवरीथिंग। सो आपका जो नोटिफिकेशन आया था 1 जुलाई 2024 को, और 1 अप्रैल 2025 को फाइनल रिजल्ट आपका आ गया है। और इसमें अब जो फाइनल वैकेंसीज हैं क्लर्क की, उस पर बात करते हैं। सो जो नोटिफिकेशन था जिसमें अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट थी, और उसके बाद जो फाइनल वैकेंसीज आ गई हैं वो आपकी आ गई हैं 10। के बाद अपन नेक्स्ट स्टेट पे अपन यहाँ चलते हैं। इसके बाद सर आपका आता है आंध्र प्रदेश। सो ये आपका है आंध्र प्रदेश, जिसमें 105 पोस्ट थी। अब जो टोटल वैकेंसीज है फाइनल, वो हो गई है 261। तो आंध्र प्रदेश की आपकी फाइनल वैकेंसीज है। और इसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें फाइनल वैकेंसीज है 10। नोटिफिकेशन में आपकी थी 10। और जो आपका फाइनल है, इसमें आपका आसाम है। इसके अंदर आसाम के अंदर आप पहले एक बार अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। अरुणाचल जो प्रदेश में वैकेंसीज है फाइनल 27। और फिर आसाम में शुरू में आई थी आपकी 75। और जो आपकी फाइनल वैकेंसीज है आसाम के अंदर, वो है 190। 190 आपके टोटल पोस्ट है। फिर आता है बिहार। बिहार में टोटल पोस्ट थी आपकी नोटिफिकेशन में 237। और जो फाइनल पोस्ट है, एक बार वो देख लेते हैं। फाइनल पोस्ट है 397। तो ये आपकी बिहार के अंदर है। आगे चलते हैं। फिर आपका आता है चंडीगढ़, जिसमें आपकी इनिशियल पोस्ट आई थी 39। और जो आपकी फाइनल पोस्ट है वो है आपकी 25। यहाँ पे वैकेंसीज का थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़। तो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन में थी 119 पोस्ट थी, क्लर्क की बात कर रहा हूँ। और आगे यहाँ पे अपन चलते हैं। सो 262 आपकी फाइनल वैकेंसीज आ गई हैं। इस पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। फिर आता है दादर एंड नागर, तो जिसमें 5 पोस्ट थी इनिशियली, और इसके बाद में अपडेट होने के बाद यहाँ वैकेंसीज हो गई 9। वैकेंसीज के अंदर अपडेट है। फिर आता है दिल्ली। दिल्ली में है 268। और अब जो फाइनल है वो है आपका 400। तो यहाँ पे अपडेट हो गया दिल्ली के अंदर। फिर आता है गोवा। गोवा में आपकी वैकेंसीज थी 35। और अब जो आपकी फाइनल वैकेंसीज है वो है आपकी 71। फिर आता है गुजरात। गुजरात में आपकी जो फाइनल वैकेंसी इनिशियल पोस्ट थी वो थी 236। और अब जो आपकी फाइनल वैकेंसीज है इन गुजरात, वो है 756। अब इतने स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 को। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में थी 190 पोस्ट आपकी इनिशियली। इसके बाद में जो फाइनल वैकेंसीज है हरियाणा के अंदर वो है 226। तो ये आपके फाइनल वैकेंसीज है हरियाणा के अंदर। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, जिसमें इनिशियल पोस्ट थी आपकी 67। और अब जो आपकी फाइनल वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर 140 आपकी आ गई हैं। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आपकी 20 वैकेंसीज थी। अपडेट होने के बाद यहाँ पे 64 वैकेंसीज हो गई हैं आपकी। फिर आता है झारखंड। 70 वैकेंसीज। अपडेट होने के बाद यहाँ पे वैकेंसीज हो गई 194। फिर आता है कर्नाटका, जिसमें 457 वैकेंसी थी इनिशियली। और जो फाइनल वैकेंसीज है वो 883 है। और इसके बाद आता है केरला। केरला में 106 वैकेंसीज थी। और यहाँ पे जो फाइनल अपडेट है वो आपकी है 224। फिर आता है लद्दाख। लद्दाख में 3 पोस्ट थी। और यहाँ पे जो फाइनल है वो है 5। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 0 थी। और जो आपका है फाइनल, उसमें भी आपकी 2 पोस्ट, यहाँ पे 2 पोस्ट ऐड की गई हैं बाय केनरा बैंक। एंड देन वी आर हैविंग द मध्य प्रदेश। 630 पोस्ट थी यहाँ पे। और यहाँ पे आप इनिशियल थी आपकी 354 है। तो एमपी के अंदर यहाँ पे इंटू 2 वैकेंसीज अपडेट हो गई हैं। महाराष्ट्र में 590 पोस्ट थी। और अपडेट होने के बाद यहाँ पे 1353 आपकी पोस्ट है महाराष्ट्र के अंदर। मणिपुर। मणिपुर में शुरू में 6 पोस्ट थी। और अपडेट होने के बाद यहाँ पे 14 वैकेंसीज हो गई हैं। और उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय में 8 हो गई हैं फाइनल, पहले 3 थी। मिजोरम। मिजोरम में 3 है। और अब जो आपकी फाइनल है 11 है। के बाद आता है नागालैंड। 14 यहाँ पे हो गई है आपकी फाइनल, इनिशियली आपकी 6 थी। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो है 281। इनिशियली आपकी 107 थी। पौंडीचेरी 8 वैकेंसीज थी। और जो आपकी फाइनल है वो आपकी 17 वैकेंसीज हो गई हैं। फिर आता है आपका पंजाब, जिसमें आपकी 404 आपकी यहाँ पे इनिशियल आपकी
टोटल पोस्ट थी 404। और जो अब जो फाइनल वैकेंसीज है इन पंजाब वो है 555। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान में 205 पोस्ट थी आपकी। और अब जो फाइनल पोस्ट है राजस्थान के अंदर 408 आपकी राजस्थान के अंदर पोस्ट है टोटल। सिक्किम, सिक्किम में है 5। और यहाँ पे आपकी है 13। तो ये आपकी सर थी फाइनल वैकेंसीज। फिर आता है तमिलनाडु, जिसमें 665 आपकी हैं। और यहाँ पे जो है आपकी टोटल वैकेंसी 1191 है। फिर आता है तेलंगाना 104। और यहाँ पे आपके जो है वैकेंसीज वो है 230। त्रिपुरा जिसमें 19 वैकेंसीज है। और यहाँ पे है 38। फिर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 1246 था। और अब जो फाइनल है वो है 2137। इंटू टू वैकेंसीज लगभग हो गई हैं। उत्तराखंड 29। और यहाँ पे आपके 73। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 331 इनिशियल थी। इसके बाद होगी 687। तो ये आपके सर यहाँ पे वैकेंसीज थी, फाइनल वैकेंसीज। ठीक है। तो ये अपना था वीडियो फाइनल वैकेंसीज का। ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। और अब एक बार अपन देख लेते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना गया इन वैकेंसीज के बाद में। तो आगे अपन ये चलते, ये आपका सर प्रोविजनल अलॉटमेंट यहाँ पे निकल के आता है। तो हो सकता है कि इतना क्लियर आपको नहीं विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उन्होंने ऐसा ही किया है कि उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट। एक बार मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट का गया है। तो मैक्सिमम स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट होता है कि कट ऑफ कितना गया है। तो अपन जो है कट ऑफ उस पर अपन बात करते हैं। मैक्सिमम स्कोर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स का कितना गया है, सो यू कैन टेक, बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। ठीक है। तो अब ये आपका सर प्रोविजनल अलॉटमेंट है। मिनिमम स्कोर 100 मार्क्स का आपका। तो 100 मार्क्स के मैं यहाँ पे एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। हो सकता है कि स्क्रीन में इतना विजिबल नहीं आ रहा होगा, इस पेज पे जूम वगैरह पे नहीं होता। ठीक है, एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। अंडमान निकोबार का गया है 26, आंध्र प्रदेश 40, अरुणाचल प्रदेश 33, असम 37.88, बिहार 41.25, चंडीगढ़ 43, छत्तीसगढ़ 39.25, दादर नागर 26.50, न्यू दिल्ली 40.75, गोवा 34, गुजरात 37.25, हरियाणा 42.75, हिमाचल प्रदेश 41.88, जम्मू कश्मीर 40.63, झारखंड 39.50, कर्नाटका 38.25, केरला 39.75, लद्दाख 29.38, लक्षद्वीप 36, मध्य प्रदेश 41, महाराष्ट्र 13.50, मणिपुर 39, मेघालय 36.30, मिजोरम 22.63, नागालैंड 33.75, उड़ीसा 42.75, पौंडीचेरी 37.50, पंजाब 43.5, राजस्थान 41.75, सिक्किम 25.75, तमिलनाडु 41.25, तेलंगाना 39, त्रिपुरा 39.88, उत्तर प्रदेश 40.13, उत्तराखंड 41.38, वेस्ट बंगाल 41.75। इस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। अब ये डेट ऑफ बर्थ मतलब होता है अगर मिनिमम स्कोर पे दो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद सर आपका रिजर्व लिस्ट आता है। तो ये स्टूडेंट्स का, जिनके स्टूडेंट इतने हैं उनको रिजर्व लिस्ट के अंदर पुट कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आपका इन फ्यूचर सिलेक्शन हो जाए। रिजर्व लिस्ट एक साल में लगभग 2 से 3 बार आ जाती है। एक बार ईयर एंड पे आती है, एक बार आपका मार्च के अंदर भी यूजुअली आ जाती है, और एक बार मई जून के लगभग आपकी रिजल्ट लिस्ट आता है। तो वीडियो अच्छा लगा, यू कैन हिट द लाइक बटन। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।